सफर वैदेही उत्सव में और आज हमारे साथ है प्रेरणा झा, जो यहाँ पे जो आर्ट की जो बारीकियाँ हैं अभी बड़ी हो गई हैं और इसके लिए मेरा भाव बदलता नहीं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ क्योंकि हमारी कुकी है और बहुत बड़ी और बहुत बारीक आर्टिस्ट हो गई हैं। और इनकी बेहतरीन पेंटिंग जो है वो पिछले मेरे ख्याल से 23 में भी थी और फिर इस बार हमारे साथ शामिल है। इस पेंटिंग की खासियत यह है कि सीता परीक्षण पे बहुत सारे पेंटिंग्स हमने देखे और सब जानते देखते हैं। सीता परीक्षण पे बना हुआ, इस विषय पे बना हुआ यह एकमात्र पेंटिंग है और इसकी बारीकियों का आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जिस तरह से देखिए वो चगेरा है, पान है, धान है, चारों माएँ हैं, राम है, सीता का बेटा है, स्वागत होता है। तो मैं जो हमारी कलाकार है, हमारी कलाकार है प्रेरणा झा का स्वागत करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ वो अपनी पेंटिंग के विषय में स्वयं बताएं। ये पेंटिंग है तो बहुत पुरानी, बट इसमें जब मैंने ये बनाना स्टार्ट किया था, मैं जब सीख रही थी तभी की ये पेंटिंग है और गाइडेंस था मेरे टीचर्स का इसमें। और इसमें जब मेरा एक थॉट था, मैं कोशिश करती हूँ कि ट्रेडिशनल थीम्स को और उठा के ही मैं बहुत सारी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे सकूँ। तो मेरा एक पॉइंट था कि जिस तरीके से वहाँ पुरुष को इम्पोर्टेंस दिया जाता था उसमें और उसी तरह महिलाओं को भी, जैसे राम जी आते हैं और सबने बनाया भी है, तो राम जी का परीक्षण होता है उसी तरीके से जब सीता जी गई हैं अयोध्या, उसी वेलकमिंग नेचर से और हर चीज़ उनको भी, उनके साथ भी वही सब चीज़ें रिचुअल्स जो हैं अलग हुई हैं, बट उनके साथ भी उसी तरीके की का व्यवहार किया गया है। तो जो ये पेंटिंग में मैंने ऐसा दिखाया है कि यहाँ पे डोली है, छोटी साइड में थोड़ा सा दिखाया कि डोली है और आई है, जस्ट आते ही जो बना मतलब आई है वो, और ये घूंघट में है और बच्चियाँ जो हैं वहाँ की वो देखना चाह रही हैं कि कैसी हैं हमारी सीता जी, और 4 माँ हैं, खवासिन हैं और ये सब अरिपन जो हमारे यहाँ बनता है वो हाईलाइट है, ये बहुत सुंदर। हाँ, और गोबर से वो दिखाने का कोशिश किया मैंने कि वो निपा हुआ है और ये चंगेरा है पान और धान का, वो एक्सचेंज होते होते वो जाएंगी। खोइच है सीता जी का यहाँ पे। तो बेसिकली मेरा ये एक कुछ इसके वॉल और झूमर के बारे में भी बता रही थी। हाँ, वॉल और झूमर जब मैं सीख रही थी तो मैंने डिस्कवर किया था अपने में कि जब हम पेंटिंग्स बनाते हैं तो उसमें कैसे थोड़ी थोड़ी बातों से चेंजेस कर सकते हैं। कि मैंने ये जब जैसे महल दिखाया है तो वो कंक्रीट है, सॉलिड है, और झूमर है वो हल्का है, तो मैंने इस हिसाब से इसको काफ़ी डेंस बनाया है और कोशिश किया है कि ये हल्का बने। तो वो डिफरेंस होपफुली दिख रहा होगा कि वो हल्का दिख रहा है वो, और उभरे भी क्योंकि वो बैकग्राउंड लगेगा ये ऐसा, तो वो मैंने इसमें कोशिश किया था ये करने का। रंग का अद्भुत, बेहद खूबसूरत और बहुत सटल मेरे ख्याल से संयोजन है और ये तुम्हारी इसका जो तुम्हारी शैली है अपनी, और उसको तुम आप फर्दर डेवलप और कर रही हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही ये वर्कशॉप में अपनी विद्यार्थियों को आँखों का डिफरेंट कमल नयनी, मीनाक्षी और कैसे भाव चेंज होता है उसका बहुत व्यापक और विस्तृत नींव से लेकर के आँखों का कैसे दे रही थी। अब गुरु जी हो गई हैं हमारी, बच्ची नहीं है। और एक चीज़ इसमें मैंने अपने अभी के हिसाब से सोचा था कि कोई भी डिज़ाइन रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे होता है ना औरतों का कि उससे मिलती मेरी सारी नहीं हो, और तो वो चीज़ भी मैंने कोशिश की थी इसमें दिखाने की कि एक भी पैटर्न भी सिमिलर नहीं है और सब अलग अलग है। थोड़ा सा साड़ियों पे पैटर्न पे थोड़ा सा करेंगे, फोकस करेंगे। इनको बहुत बारीक मेरे ख्याल से काम है, आंचल से लेकर साड़ी से लेकर ये सब जो संयोजन है, अद्भुत सुंदर संयोजन है ये। इसी पेंटिंग को प्रेरणा ने मेरे ख्याल से कैनवस पे भी बनाया था और वैदेही जो
इससे पहले जो तीसरा एडिशन था वैदेही का, उसमें हमने कैनवस वाला ही वो किया था, 3x3 का था वो। तो उसका फिर जो कलर था और जो उसकी अपीयरेंस थी वो इससे क्वाइट डिफरेंट थी। ये चूँकि कागज़ पे है इसलिए अलग इसका वो है, और बहुत सुंदर जो है मेरे ख्याल से काम है। आपको बहुत बधाई और बहुत स्नेह, बहुत प्रेम, और आप आगे भी जो है लोगों को ऐसे। और एक बात आज बहुत सुंदर कही है प्रेरणा जो मेरे मन से जब से सुना है जा नहीं रही है कि अब गुरु नहीं मिलते हैं, व्यापार मिलता है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत उत्सुकता से और बहुत संजीदगी से जुड़ते रहते हैं, हम लोग भी देखते हैं। और वो जो उनको गुरु की होती है कि कोई उनको सिखा सके। छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, और टेप से लेकर के, पोर्ट्रेयल से लेकर के, कलर स्कीम से लेकर के, और अनफॉर्चुनेटली उनको मिल नहीं पा रहा है। तो मैं सबसे यही आग्रह करूँगी कि जब इन्होंने ये बात कही है तो इनकी जो गुरुत्व है, जो इनका भार है, बढ़ गया है। और अब इनको शायद ये गुरु भार उठाना पड़ेगा, ये गुरु बनेंगी, मुझे ऐसा लगता है, आशा है, मुझे कोशिश करेंगी। ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे भी मेरे गुरुओं ने बताया है, सिखाया है, तो फिर उसको पास ऑन करना है, अपने तक रख के कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सुंदर आपने बात कही। तो यही हम लोग अब विदा लेते हैं। तो ये वैदेही की एक और नायाब कलाकार हैं प्रेरणा झा। आप सब आशीर्वाद दीजिए इनको और इनसे सीखने की भी कोशिश कीजिए। एट द सेम टाइम आग्रह यही रहेगा। फिर मुलाकात होगी एक और कलाकार से, और बहुत नायाब है वो भी, और अभी नहीं बताऊँगी।